Good morning, students. Hope you understand the concept of individual behavior. Now, we will study how individual behavior is shaped. What are the foundation of our individual behavior? First, a personal factor. Under personal factor, first is your age. आपने देखा होगा एज का इम्पैक्ट आपके बिहेवियर में बहुत होता है. लाइक इट इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस. जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपकी परफॉर्मेंस क्या होती है, डाउन होनी शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ द एज, आपकी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से माइट बी. ठीक है. टर्नओवर की बात अगर हम करें, जैसे हमारी एज इंक्रीज़ होती है हमारा जो टर्नओवर होता है वो कम होने लगता है. हम अलग अलग जॉब में स्विच करने का जो हमारा टर्नओवर होता है वो कम हो जा रहा है. हम अलग अलग जॉब में इतनी ईजीली फ्रिक्वेंटली स्विच नहीं करते अगर हमारी एज ज़्यादा है. प्लस एब्सेंटिज़म को अगर आप देखें, ओल्ड एज के लोग जो होते हैं आप देखते होंगे वो ज़्यादा एबसेंट होते हैं बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ इश्यूज एज कम्पेयर टू यंगर एज. प्रोडक्टिविटी इज़ ऑल्सो डाउन विद द इंक्रीजिंग एज. विद इंक्रीजिंग एज द सेटिस्फैक्शन लेवल विल इंक्रीज. आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती है आप देखते होंगे आपका सेटिस्फैक्शन जो होता है काम का जो आपको मिलता है वो आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो एज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. The impact of age is beyond the organization factors. The status of older person अगर आप देखेंगे in the society is frequently influence our perception. आपने देखा होगा कुछ सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर एज के बेसिस में हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. हमारा कल्चर टू कल्चर जो है अकॉर्डिंग टू एजेस हमारे कल्चर में डिफरेंसेस आते हैं. जैसे माना आप देखेंगे एक सोसाइटी है आपकी लाइक तिब्बतन है, बुद्धिस्ट है in Nepal. For them, older people are very idolized. They have their own house, good health, and also in Andaman Island also means they respect the older people very much. As compared to this in Africa, there is one society, Fulanis, where older man and woman move to the age of the family homestead. Means वहाँ एल्डर पीपल्स का क्या है कि दे यूजली स्लीप ऑन द ग्रेव. दे कंसिडर ऑलरेडी कंसिडर एज अ डेथ. आपने देखा एक सोसाइटी हमारी है बुद्धिस्ट एंड तिब्बतन जहाँ हम ओल्डर पीपल को बहुत अच्छे से ग्रीट कर रहे हैं. दूसरी एक सोसाइटी आपकी अफ्रीका में है जो ओल्ड पीपल को जो है पहले से ही मान के चल रहे हैं कि उनको डेथ हो चुकी है तो वो अपनी ग्रेवयार्ड में ही सो रहे हैं. ठीक है. इसी तरीके से जो है कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं वेयर वी हैव अ प्रैक्टिसेस दैट जैसी आपकी एज हुई आपको जो है मार दे रहे हैं. द किलिंग ऑफ द एज्ड बिकॉज डिफ़िकल्टी इन टेक केयर ऑफ दैम. तो आपने देखा एज भी हमारे हमारे बिहेवियर को चेंज कर रही है. हमें एज फैक्टर्स को भी स्टडी करना होता है. देन द सेक्स इम्पैक्ट ऑफ योर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म इज़ देयर. जैसे आपने देखा होगा फीमेल्स अगर हैं तो फीमेल्स का टर्नओवर बहुत हाई होता है, एब्सेंटिज्म हाई होता है बिकॉज दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, टेक केयर ऑफ देयर फैमिली एज कम्पेयर टू द मेल. देन education was there. The level of education also have an impact on individual behavior. A higher level of education, it serves as to increase the individual expectation about the positive outcome. मीन्स आप सेटिस्फाइंग जॉब, हायर इनकम लेवल आपका होगा. तो जो आपका एजुकेशन है, अगर आपकी एजुकेशन है, जैसे आपने अभी देखा होगा कोविड में ही वैक्सीनेशन को लेकर जो एजुकेटेड हैं हु नो एवरीथिंग, आपने देखा होगा उनके साथ वैक्सीनेशन में हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है. बट इन केस ऑफ हिली एरियाज़ आपने देखा यहाँ पर जहाँ लैक ऑफ एजुकेशन है तो वो कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस एंड ऑल इन सब को ध्यान में रख रहे हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा है, वैक्सीनेशन में प्रॉब्लम आ रही, दे आर नॉट रेडी टू गेट वैक्सीनेटेड. तो एजुकेशन इज़ ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन बिहेवियर. आपकी एजुकेशन किस टाइप की है, what type of education you have received is also impact the individual behavior. Like general education means the arts, science, social sciences, humanity, etc. They learn how to attract and develop individual differently.
तो उनका जो बेस होता है इंडिविजुअल बिहेवियर का वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है. बट दोज हु आर स्पेशलाइज्ड लाइक इंजीनियर, computer science, you think they have a very narrow and they are very focused based to understand the pupil. Then another thing is ability means the ability to perform the task. So there are two set of skills, like one is intellectual and second is your physical. There are various dimension in intellectual ability like नंबर एप्टीट्यूड. आपने देखा होगा आजकल जॉब्स के लिए भी आपके पास जो है बहुत सारे राउंड्स होते हैं और अलग अलग राउंड्स में अलग अलग एबिलिटी आपकी चेक की जाती है. ठीक, जैसे माना नंबर एप्टीट्यूड है. नंबर एप्टीट्यूड बेसिकली किसके लिए ज़रूरी है? फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट. लाइक वर्बल कॉम्प्रिहेंशन आपकी है तो प्लांट मैनेजर जैसी जॉब के लिए हम आप चेक करते हैं. मीन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर रीडिंग, व्हाट दे आर सीइंग. परसेप्चुअल स्पीड अगर आप देखें तो इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं उनके अंदर परसेप्चुअल स्पीड होनी चाहिए. मीन्स एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द थिंग्स. देन इंडक्टिव रीजनिंग. इन केस you are doing any market research and all, तो you should have that inductive reasoning skill जिसमें आप देखते हैं how you are visualize the similar or different thing. एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द लॉजिकल सीक्वेंस कि क्या लॉजिकल सीक्वेंस आ रहा है. तो मार्केट रिसर्च में हम यही सब स्टडी करते हैं. एंड फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरवाइज़र वी गो फॉर डिडक्टिव रीजनिंग. वाई? बिकॉज यहाँ आप कौन सी एबिलिटी चेक कर रहे हैं? यू आर चेकिंग द एबिलिटी टू यूज़ लॉजिक कि कैसा आप लॉजिक को यूज़ करके चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं. देन स्पेशल विजुअलिटी मीन्स इंटीरियर डेकोरेटर अगर आप हैं तो आपके अंदर कौन सी स्किल होनी चाहिए कि आप इमेजिन कर सकें कि हाउ ऑब्जेक्ट लुक लाइक अगर आपने उसकी स्पेस को चेंज किया है तो. ठीक है. देन अगर आप सेल्स पर्सन की जॉब के लिए तो आप किस तरह की एबिलिटीज़ को चेक करेंगे? द मेमोरी. फाइन. मीन्स एबिलिटी टू रिमेंबर द नेम ऑफ द कस्टमर, एबिलिटी टू रिमेंबर द नेम ऑफ द चॉइसेस ऑफ द कस्टमर. So these are the different types of skills and ability which suits different types of job profile. Then we have a certain other abilities like physical ability. In physical ability, the strength factor is there. Under the strength factor, dynamic strength dynamic strength is there. Means ability to exert your muscular forces repeatedly over a time. कितना आप रिपीटेडली अपना मस्कुलर फोर्स यूज़ कर सकते हैं. डायनेमिक स्ट्रेंथ आप चेक करें क्योंकि कुछ जॉब्स आपकी इससे रिलेटेड हुई. योर ट्रंक स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं. एबिलिटी टू एक्सर्ट योर मस्कुलर स्ट्रेंथ यूजिंग अ ट्रंक मीन्स एब्डोमिनल मसल्स जो हैं आपकी उनको यूज़ करके. देन स्टैटिक स्ट्रेंथ आप चेक करते हैं. मीन्स एबिलिटी टू एक्सर्ट द फोर्स अगेंस्ट एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट आपकी क्या है. देन एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ आपकी चेक की जाती है. Means ability to expend a maximum of energy in one or a series of explosive act. तो आप देखते होंगे कि फिजिकल एबिलिटी में क्या है आपकी स्ट्रेंथ से रिलेटेड चेक हो रहा है. जैसे आप आर्मी जॉब में जाइए, मिलिट्री में जाइए, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ आप देखते होंगे फिजिकल टेस्ट हो रहा है. क्यों हो रहा है? बिकॉज दे वांट टू चेक ऑल दीज थिंग. देन फ्लैक्सिबिलिटी फैक्टर्स आपके होते हैं इसी के अंदर. लाइक एक्सटेंड फ्लैक्सिबिलिटी है. मीन्स एबिलिटी टू मूव द ट्रंक एंड बैक मसल्स एज फार एज पॉसिबल. आप कैसे कैसे मूव कर रहे हैं. डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी आपकी चेक की जाती है इसके अंदर कि एबिलिटी टू मेक रैपिड रिपीटेडली मूवमेंट्स जो है फ्लैक्सिंग मूवमेंट्स आप कितनी जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं. ठीक है, क्योंकि कुछ जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पर मूवमेंट्स जल्दी जल्दी चाहिए. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मोर इम्पॉर्टेंट. देन अदर फैक्टर्स अगर हम देखें तो आपके बॉडी कोऑर्डिनेशन पे आता है. एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट साइमल्टेनियसली डिफरेंट एक्शंस डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी. अगर आप प्लेन फाइटर्स को ये फाइटर प्लेन्स में देखेंगे पायलट्स को तो उनके में आपकी ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं. देन बैलेंस एबिलिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम डिस्पाइट ऑफ अनबैलेंसिंग फोर्सेस एंड ऑल. देन योर स्टेमिना. सो एबिलिटी मीन्स जॉब फिट. आप किस जॉब में फिट हैं, किस तरह की जॉब में किस तरह की एबिलिटी होनी चाहिए. बेस्ड ऑन दैट आप देख रहे हैं. तो इंडिविजुअल में जो है क्या है आपकी एबिलिटीज़ भी चेक की जाती हैं. इंडिविजुअल बिहेवियर में आपका वो भी इंक्लूड करता है. मीन्स असेसिंग एटीट्यूड,
एंड पर्सनैलिटी इज़ फॉर मोर कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस। आप कह सकते हैं कि आप किस तरीके से, आपका क्या मतलब एबिलिटी जो है जॉब फिट चेक कर रही है, दूसरा आपकी एटीट्यूड को, आपकी पर्सनालिटी को भी चेक कर रही है। ठीक है, कि आप कैसे पर्सनालिटी हैं, बिकॉज इट सफर्स और इट इम्पैक्ट इन योर परफॉर्मेंस ऑल्सो। फाइन, देन योर मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस में आप देखते हैं विच इन्फ्लुएंस योर एब्सेंटिज्म, योर टर्नओवर, योर सेटिस्फैक्शन लेवल ऑल्सो। ठीक है, आपने देखा मैरिड एम्प्लॉयज़ हैं, तो मैरिड एम्प्लॉयज़ में क्या होता है कि एब्सेंटिज्म जो होता है वो कम होता है, बिकॉज दे हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर मोर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब एज कम्पेयर टू अनमैरिड पर्सन। दे हैव अ लोअर टर्नओवर ऑल्सो। ठीक है, दे आर नंबर ऑफ डिपेंडेंट, वी सी कि आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, वो उसका भी कोरिलेशन है आपके सेटिस्फैक्शन से, एब्सेंटिज्म से। आपने देखा होगा अगर देयर इज़ वन पर्सन जिसके ऊपर जो है बहुत लोग डिपेंड करते हैं, उसकी इनकम पे बहुत लोग डिपेंड करते हैं, क्या वो बंदा आपका कभी भी छुट्टी लेता है? नो, जो उसको जॉब मिली वो उसी से सेटिस्फाई होता है, बिकॉज ही नो कि अगर मैं नहीं करूँगा, अगर मैं छुट्टी लेता हूँ तो माइट बी इट इम्पैक्ट माई इनकम। तो डिपेंडेंट पर्सन ऑल्सो प्ले। आपने देखा होगा जो अनमैरिड है उनके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, तो दे एन्जॉय देयर लाइफ। ठीक है, देन क्रिएटिविटी इज ऑल्सो हैव इम्पैक्ट। क्रिएटिविटी refers to the cognitive activity that results in a new, or you can say novel way of viewing or solving the problem. How creative you are in solving any problem, in seeing any problem, in analyzing any problem. ठीक है, and this require in solving the problem, or you can say in music also, in literature, scientific कोई आप स्टडी कर रहे हैं, वहाँ आपकी क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो क्रिएटिविटी इंडिविजुअल जो पजेस कर रहा है वो 3 कैटेगरी में हो सकती है। एक जो आपकी क्रिएटिविटी बनती है, दे हैव अ, यू कैन से 3 एट्रीब्यूट्स। वन इज़ योर बैकग्राउंड एक्सपीरियंस। आपका बैकग्राउंड में एक्सपीरियंस कैसे रहा है, जैसे आपने स्टार्टिंग केस में देखा था मिस्टर न्यायमूर्ति, उनका एक्सपीरियंस ने उनकी जो है पूरी पर्सनालिटी को चेंज किया, उनके इंडिविजुअल बिहेवियर को चेंज किया। देन पर्सनल ट्रेट्स, आपके पर्सनल ट्रेट्स क्या है, मीन्स हाउ ओपन यू आर, हाउ यू आर अट्रैक्टेड टू द कॉम्प्लेक्सिटीज़, हाई लेवल ऑफ एनर्जी आपकी है नहीं, इंडिपेंडेंसी क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर कितना है, वो आपके अपने पर्सनल ट्रेट्स है, आपकी अपनी क्वालिटी। ठीक है, देन कॉग्निटिव एबिलिटी। कॉग्निटिव एबिलिटी होती है जो आप ये कह सकते हो आपकी ये स्किल्स जो हैं, आपकी नॉलेज, आपकी थॉट, आपकी एक्सपीरियंस, आपके सेंसेस से आपके अंदर आती है। ठीक है, मीन्स पावर टू थिंक इंटेलिजेंटली। और इंटेलिजेंसी जो है आपकी प्री कंडीशन पे डिपेंड करती है, आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर माना केज में सपोज़ बंदर है, बंद, और वो क्या कहते हैं कि जो बंदर, उसने देखा सामने जो है आपके केला पड़ा है। फाइन, केला पड़ा, अब वो केला उठाने जाए तो उसके ऊपर पानी आ जाए, पानी गिरा दे रहा है। ठीक है, पानी गिर रहा है, तो उसने एक बार किया, 2 बार किया, नाउ उसकी कॉग्निटिव स्किल ने ये लर्न कर लिया है कि मैं अगर वो केला उठाने जा रहा हूँ तो मेरे ऊपर पानी गिर रहा है, तो वो अब क्या कर रहा है, अब वो खुद केला उठाने नहीं जा रहा, उसको समझ में आ रही है चीज़ें ना, तो दिस इज़ योर कॉग्निटिव स्किल। उसने कभी देखा कि लंबी डंडी जो है अगर मैं यूज़ करते हैं तो डंडी से केला उठाया जा सकता है। ठीक है, अब उसे एक बार उसे एक्सपीरियंस कर लिया, अब क्या हुआ, जब उसने देखा कि केला डिस्टेंस में है, मैं उठाने जा रहा हूँ, मेरे पास पानी गिर रहा है, तो वो क्या करेगा, उसके केश के बगल में लकड़ी थी, उसने लकड़ी पकड़ी और लकड़ी से उसको उठाने की कोशिश करी। अब पानी भी नहीं गिरा उसके ऊपर और केला भी वो उठा सकता है। तो दिस इज़ व्हाट अ कॉग्निटिव स्किल, जो आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी एक्सपीरियंस, आपके सेंसेस से, आपके इंटेलिजेंसी से आती है। आप क्रिएटिव कितने हो रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। क्लियर? तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पर्सनल फैक्टर्स which help in designing your individual behavior. In next class, we will going to cover environmental factors. Okay, students? Thank you. If you have any doubt, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर लीजिएगा।